वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम करेंगे कुछ और क्वेश्चन साउंड के पार्ट 2 में। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके न्यूमेरिकल में कि अ पर्सन ऑब्जर्व द स्मोक 1.4 सेकेंड। देखिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। अ पर्सन ऑब्जर्व द स्मोक फ्रॉम अ गन 1.4 सेकेंड बिफोर ही हियर्स द बैंग। इफ द गन इज 476 मीटर अवे फ्रॉम द पर्सन, फाइंड द स्पीड ऑफ द साउंड। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली में क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर एक पर्सन जिसने एक गन चलती है जिसके 1.4 सेकंड के बाद वो उसमें से एक स्मोक देखता है। अब वो अगर मतलब आपको पता है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हमें स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हमें स्पीड ऑफ साउंड लाइट से पहले नहीं दिखते। तो ये हो गया 1.4 सेकेंड से साउंड सुनी है और स्मोक जो निकला है उसका वो हो गया। तो अब इफ़ द गन इज़ 476 मीटर अवे फ्रॉम द पर्सन, उस पर्सन से वो गन कितनी है 476 मीटर दूर है, तो साउंड की स्पीड क्या होगी जिससे उसको सुनाई दी है। तो देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब वहाँ पर डिस्टेंस कितना है स्पीड में 470, ठीक है। स्पीड जो है उसकी हमें निकालनी है और डिस्टेंस कितना दे रखा है 476 मीटर और टाइम कितना दे रखा है इसमें 1.4 सेकेंड। तो हमारे पास मीटर में है और सेकेंड दोनों इक्वल है। डिस्टेंस मतलब सॉरी दोनों की जो यूनिट है वो इक्वल है। कहने का मतलब जो हमें चाहिए वो है डिस्टेंस को मीटर में चाहिए और टाइम को सेकेंड में चाहिए। जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 340 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब साउंड जो जिस स्पीड से आई है वो है 340 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ पर्सन स्टैंडिंग नियर द क्लिफ फायर्स द गन एंड हर्ट द इको आफ्टर 1.5। एक गन फायर होती है क्लिफ से और उसके बाद जो इसको इको आती है वो आती है 1.5 सेकेंड के बाद। इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड, हाउ फार इज द पर्सन फ्रॉम द क्लिफ। सिंपल सी बात पूछी गई है कि अगर इको आ रही है 1.5 सेकेंड के बाद तो इसका जो स्पीड ऑफ साउंड 340 है, तो कितना दूर है वो पर्सन उस जगह से। तो वही है डिस्टेंस, बस इसमें एक ही काम करना है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हो गया हमारा यहाँ पर स्पीड अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और जो कि इको की बात करें तो उसको हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए आ गया स्पीड है 340 इंटू टाइम कितना है 1.5/2। तो ये आ गया 255 मीटर। मतलब क्वेश्चन में जितना पूछा गया है आपको उतना ही आंसर देना है। सोच समझ के अगर क्वेश्चन को नोट समझते हैं तो आप उसका आंसर आराम से दे सकते हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। अ साउंड वेव ऑफ फ्रिक्वेंसी 5000 हर्ट्ज ट्रेवल इन एन एयर विथ स्पीड ऑफ 350 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वेवलेंथ। अब आपको वेवलेंथ पूछी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, स्पीड दी गई है। सिंपल हम फॉर्मूले पे जाएंगे। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि स्पीड इज इक्वल टू एन इंटू लैम्डा। ठीक है, यहाँ पर एन का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी। और जैसे भी हम बोलते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो उसी के हिसाब से जो 1/t है उसको हमने लैम्डा कह दिया या फ्रीक्वेंसी कह दिया। तो अब इसका लैम्डा हमें निकालना है, तो लैम्डा क्या होगा, स्पीड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हो गया 350/5000। यहाँ पर ये हर्ट्स दे रखी है, किलो हर्ट्स में नहीं है, हर्ट्स दे रखा है। अगर इसको किलो हर्ट्स में होता तो ये होता 5 किलो हर्ट्स, तो उसको हमें चेंज करना पड़ता हर्ट्स में। सो यूनिट हमारी सब कुछ सही है, तो ये हो गया 350/5000 विच इज़ इक्वल टू 0.07 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन को समझने के लिए फ्रीक्वेंसी की यूनिट दे रखी है यहाँ पर हर्ट्स, जो कि फ्रीक्वेंसी ही है यहाँ पर। और जो स्पीड दे रखी है वो है 300 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में दे रखा है, तो हमें कोई यूनिट चेंज नहीं करनी, इसलिए सीधा हमें डिवाइड करके आंसर आना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 पे। इफ़ यू हियर थंडर 7 सेकेंड सॉरी आफ्टर यू सी, दी होना चाहिए यहाँ पर, दी लाइटनिंग, हाउ फार यू फ्रॉम द लाइटनिंग अकर। तो यहाँ पर पूछा कि अगर आपको वो कड़क बिजली की जो आ रही है वो सुनाई दे रही है 7 सेकंड, जब हमने देखा उसके 7 सेकंड के बाद हमें वो सुनाई दे रही है, तो ये पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस कितना हुआ। तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, सिंपल स्पीड इंटू टाइम। स्पीड दे रखी है यहाँ पर हमारी 300। हमें पता है कि जो साउंड की स्पीड है एयर में वो है 340 मीटर पर सेकेंड, इनटू टाइम है 7, तो सीधा मल्टीप्लाई किया 2380 मीटर। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। वो यहाँ पर है कि अ बैट एमिट्स अल्ट्रासोनिक वेव ऑफ फ्रिक्वेंसी 30 किलो हर्ट्स। जो मैंने बताया था कि जो बैट होता है वो अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है,
और यहाँ पर जो उसकी फ्रिक्वेंसी वो है 30 किलो हर्ट्ज, जो कि हमें सुनाई देती है क्योंकि हमारी सुनने की जो फ्रिक्वेंसी है वो है 20 to 20 किलो हर्ट्ज, मतलब 20,000 हर्ट्ज तक ही हम सुन सकते हैं। तो बैट जो प्रोड्यूस कर रहा है वो है 30 किलो हर्ट्ज, जो कि हमें सुनाई देगा। दैट इज़ वाई इट इज़ अल्ट्रासोनिक, जिसे हम पराध्वनि भी कहते हैं। इफ़ द स्पीड इज़ 350 मीटर पर सेकेंड एंड बैट्स हियर इट्स इको आफ्टर 0.6 सेकेंड after the emitting the, so find how far is bat from obstacle and wavelength of wave। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि अगर वो एक 30 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी अपने में से निकाल रहा है और उसकी स्पीड इतनी है, तो अब यहाँ पर पूछा गया है कि अगर उसको इको 0.6 सेकंड के बाद आती है, मतलब वो गया उसके यहाँ से साउंड उस ऑब्स्टिकल पे या उस स्प्रे पे या जो भी यहाँ पर छोटा सा जीव उड़ रहा है वहाँ से टकरा के वापस आ रहा है, तो वहाँ पर हमें ये कैलकुलेट करना है कि वो कितना दूर होगा। तो सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पर आंसर में देखिए यहाँ पर फ्रिक्वेंसी 30 किलो हर्ट्ज से रखी है, और ये 30 किलो हर्ट्ज को पहले हम हर्ट्ज में चेंज करेंगे, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30,000 हर्ट्ज। अब जो डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर इको की बात है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो गया हमारी स्पीड इंटू टाइम, जो कि है 350 इंटू टाइम है 0.6 सेकेंड डिवाइड बाई 2, जो कि आता है 105 मीटर। और अब यहाँ पर वेवलेंथ पूछा है, सेकंड पार्ट यहाँ पे लिखा ना एंड वेवलेंथ, तो वेवलेंथ के लिए हम क्या करेंगे, वेवलेंथ के लिए सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड अपॉन फ्रिक्वेंसी, स्पीड अपॉन फ्रिक्वेंसी। तो ये हो गया यहाँ पर स्पीड कितनी 350 और फ्रिक्वेंसी कितनी है 30,000। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.011, हमने इसको मतलब सिंपल लिया तो ये हो गया 11.7 इंटू 10⁻⁻3। तो ये बहुत सिंपल मैथ्स की कैलकुलेशन थी, बस हमें मेनली ये है कि फॉर्मूला आना चाहिए, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, और क्वेश्चन के बाद उस फॉर्मूले में उस वैल्यू को पुट करना चाहिए। इसलिए हमेशा आप लोग गिवन नोट करके इसके सिंबल्स प्रॉपर नोट करके उसके बाद आंसर देंगे, आपका आंसर कभी गलत नहीं हो सकता, कभी भी गलत नहीं हो सकता। थैंक यू।